नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेट आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल जो है क्लियर कर लिया है। उसमें एक एमएस ऑफिस का जो पैकेज है वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा आपके जो है हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की जो सीरीज शुरू की थी, तो आज उसकी लास्ट यानी अंतिम क्लास है। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट आप जो है बनते हैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए एग्जाम में, तो इसलिए हम जो है लास्ट वाले आज इस पार्ट के अंदर रिस्क और सिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है अपना जो भी सीरीज है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का, और आपको इसके नेक्स्ट डे यानी कल से आपको जो है डाटाबेस से संबंधित जो क्लासेज है वो शुरू हो रही है, तो उसको आप प्लीज ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, और आप सभी भी एक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी जो डेटाबेस की क्लास है वो कौन से समय पर आनी चाहिए। ठीक है, आप सभी जरूर दीजिएगा और सभी के नोट्स आपके जरूर मिल रहे हैं। एक और धमाकेदार चीज आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी स्पेशली जो है ऑफिशियल एनवीरे एजुकेशन की जो है ई बुक लॉन्च कर रहा हूं, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। ये जितने भी आज तक हमने क्लासेस ली उन सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको एक ही पीडीएफ ई बुक के अंदर मिलने वाले हैं, और उसके साथ आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। ठीक है, और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो आपके वीडियो वाली होगी उसकी मैं सूचना आपको दे दूंगा जल्दी। हम तो तैयार कर रहे हैं उसके वो आपके सामने लाने की, तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। लेकिन जो मैं ई बुक लॉन्च करने जा रहा हूं वो लॉन्च होगी आपके 7000 सब्सक्राइबर के। ठीक है ना, जब हमारे 7000 सब्सक्राइबर क्लियर हो जाएंगे तब हम जरूर आप सभी के लिए जो है वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है, वो पीडीएफ तैयार हो चुकी है, ई बुक लॉन्च वो तैयार हो चुकी है, उसको बस आप सभी के लिए जो है ग्रुप में डालना है। तो उसको तभी डाला जाएगा जब आप सभी हमारे इस एनवीरे एजुकेशन की फैमिली को 7K के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। भाई देखिए, आप सभी के लिए इतना सब कुछ हम फ्री कर रहे हैं, इतना आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो आपका भी एक छोटा सा ड्यूटी बनता है कि भाई आप भी जो है हमारी इस फैमिली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, उन सभी को यहाँ पर जोड़ें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग फ़ायदा उठाएं उसका। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मैं ये जितने भी पॉइंट्स आप सभी के सामने रख रहा हूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं भी ये मानता हूँ कि भाई जो मीडियम लेवल से जो भी फैमिलियर है बिलोंग कर रहे हैं, भाई मैं भी हूँ वैसे, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी तरह है कम से कम वो तो जो है अच्छे से तैयारी कर सकें, और पैसे उनके जो जहां पर खर्च होने चाहिए वहां पर ही जो, तो मैं भी ऐसा चाहता हूं। तो भाई आप सभी अगर मेरे इस जो है अभियान के अंदर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें, और जिस दिन अपना 7K का फैमिली क्लियर हो जाएगा उस दिन आपको उसकी लॉन्चिंग ई बुक मिल जाएगी। उसको डाउनलोड कैसे करना है, पासवर्ड क्या है, वो सारा मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की A to Z लेवल की कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास 2 पॉइंट हैं, रिस्क एंड सिस्क। ठीक है ना, इन मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्क का फुल फॉर्म बताता हूं। रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या है भाई? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो कम रहेंगे। इसके अंदर देखिए आप सिस्क स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है वो आपका सिस्क का फुल फॉर्म है। अब इन दोनों को जो हमने कैटेगराइज किया है, अलग अलग किया है, भाई हमने जो भी इसके अंदर डिफरेंस निकाला है वो किसके बेस पर निकाला है? हमने इंस्ट्रक्शन सेट के बेस पर। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन सेट के बेस पर ये दोनों कैटेगराइज्ड हैं, और ज्यादातर पॉइंट आपको जो है इससे रिलेटेड इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसमें पहला देखिए आप, ये आपका हो गया फुल फॉर्म वाला। दूसरा देखिए लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन की संख्या होती है वो कम से कम होती है, यानी इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस जो लिखे जाते हैं जो भी उस कार्य के अनुरूप, तो कम से कम इंस्ट्रक्शन में अपना काम हो जाता है रिस्क के अंदर। ठीक है ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन यानी कम से कम इंस्ट्रक्शन आते हैं इसमें। यहां पर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें जो इंस्ट्रक्शन की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी या बड़ी होगी, तो उसमें इंस्ट्रक्शन बड़ा, इसमें इंस्ट्रक्शन कम होगा, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट आपका फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसमें इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो लेंथ है वो बड़ा होता है। और यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अगर पता हो तो आपको पता होगा, हमने इसको लगभग 3 या 4 दिन तक कंटिन्यू पढ़ा था। ये देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मैं आपको बताता हूं,
यहां पर आपके मोड आता था, ठीक है, और यहां पर आपके ऑप कोड आता था और यहां पर ऑपरेंड आता था। ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था IF, ठीक है ना, मोड, ऑप कोड और ऑपरेंड। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ऑप कोड क्या है और ऑपरेंड क्या है। सभी एक बार जल्दी से बताएं ताकि मुझे ये समझ में रहे कि भाई आज तक जो भी ये कंटिन्यू पढ़ा है उनमें से कितना आपको याद रहा है। एक बार सभी बताएं भाई ये आपके ऑप कोड और ऑपरेंड क्या है, जल्दी से बता दें। पहले बताएं आप भाई सभी ऑप कोड और ऑपरेंड क्या है। देखिए साथ साथ में उसका रिवीजन होना भी जरूरी है ताकि यहां पर कोई पॉइंट अगर आ रहा है तो उसको समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो जिन्होंने कंटिन्यू 8 जितनी भी मैंने क्लासेस डाली वो देखी है तो एक बार सभी बता दें भाई यहां पर ऑप कोड और ऑपरेंड क्या है, जल्दी बताएं भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए तो जिन्होंने भी बताया है इसका आंसर मैं यहां पर वापस आपको रिपीट करके दिखा देता हूं। यहां पर मोड क्या होता है कि आपको बताता है कि जो आपका एड्रेस फॉलो होगा आगे वो किस टाइप का है, यानी उस डेटा को आप किस वे से एक्सेस करेंगे। मोड, एड्रेसिंग मोड बताता है आपका ये। तो एड्रेसिंग मोड इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो 0 और एक 1, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट मोड है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर आपको उसका एड्रेस मिलेगा जहां पर भी उस मेमोरी लोकेशन में डेटा है और हम सीधा वहां जाएंगे, डेटा को फेच करके यहां लाएंगे और उसके ऊपर ऑप कोड अप्लाई करवा देंगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट है उसका मतलब है कि आपको जो यहां पर एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। अब क्या पता वहां पर डेटा नहीं हो, वो भी बोलेगा आपको कि यहां से एक और नया एड्रेस है वहां पर जाना पड़ेगा, वो आगे, तो आपको आगे से आगे उस डेटा पर विजिट करना पड़ेगा, एड्रेस पर सॉरी, और वहां से फिर डेटा को फेच करके यहां लाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये सबसे बड़ा जो है मेन डिफरेंस है। देन यहां पर आता है आपके ऑप कोड। ऑप कोड का मतलब होता है उसके ऊपर आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्शन, ये सारे जो हैं ऑप कोड के अंदर, यानी आपको ऑपरेशन कौन सा करना है उसके ऊपर प्लस माइनस जो भी, तो ये ऑप कोड होता है। और यहां पर ऑपरेंड जो होता है वो आपका ये ऑपरेंड जो है वो उस डेटा का एड्रेस दिखाता है आपको। क्या दिखाता है भाई, उस डेटा का एड्रेस दिखाता है या उस डेटा को शो करता है ऑपरेंड। ये होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो सभी को याद हो आगे होगा वापस। अब मैं वापस यहां पर जंप कर लेता हूं कि इसके अंदर फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, यानी इसके अंदर एक फिक्स होता है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो है वो फिक्स है। जैसे मैं यहां पर बोल देता हूं कि 32 बीटी है ये, तो इसके अंदर जितना भी ये काम होगा, जैसे यहां पर ये सिर्फ 1 बीट लेगा। 1 बाइट क्या, 1 बीट लेगा, तो 1 बीट मतलब या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब इसके अंदर जैसे यहां पर 3 डाल देते हैं, मान लिया हम उसके हिसाब से, जैसे मैं यहां पर ऐड ले रहा हूं तो 3 बीट ये हो गए, 4 ये हो गए। अब 32 था यहां पर, तो यहां पर लास्ट ये कितना रहेगा, यहां पर 28 रहेगा। यानी जहां पर ये जो ऑपरेंड जो होगा इसका साइज कितना रहेगा, 28। तो यहां पर इसके अंदर फिक्स रहेगा आपका जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो है, साइज ये फिक्स है इसके अंदर। जैसे हमने बोल दिया 32 बीट, तो 1 बीट का तो होगा आपका मोड। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो। तो मैं यहां पर ऐड कर लिया था मैंने ADD, ठीक है, ये तो 3 बीट का ये हो गया, तो ये हो गए 4, बाकी कितने बचे 32 में, तो यहां पर ये 28 यहां पर आ गए। तो 28 बीट के अंदर आपके जो है यहां पर ऑपरेंड का साइज होगा या एड्रेस का साइज होगा। यहां पर ये चीज होता है फिक्स्ड लेंथ का। वेरिएबल लेंथ का इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट का मतलब होता है इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन का जो साइज होता है वो 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, यानी चेंजेबल हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसके अंदर फिक्स नहीं है, उसके अंदर इसके अंदर फिक्स है। तो रिस्क जो है वो फिक्स वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को फॉलो करता है। सिक्स जो होता है वो आपके नॉन फिक्स यानी वेरिएबल जिसको बोलते हैं, वेरिएबल बेस्ड होता है ये, तो इसमें फिक्स नहीं होता है। देन यहां पर देखिए चौथा, फ्यू नंबर ऑफ एड्रेस मोड होते हैं। इसके अंदर एड्रेस मोड जो है वो कम ही है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एड्रेस मोड। इसमें एड्रेस मोड जो होता है वो बड़ा भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर कम, उसके अंदर ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट 5वां देखिए, लेस पावरफुल, ठीक है ना। ये पावरफुल, लेस पावर का मतलब होता है कि ये जो है इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो कम होता है, या ये पावरफुल जो होता है वो कम होता है। जो कार्य क्षमता इसकी कम है, इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है सिस्क की, यानी ये मोर पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है। अब उसके बाद देखिएगा यहां पर 6 पॉइंट है आपका सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, और उसमें होता है आपके सेवरल साइकिल इंस्ट्रक्शन। ये क्या है भाई, इसको समझिएगा। हमने पाइपलाइनिंग का जो टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो हम यहां पर ये जो भी आपका जो इंस्ट्रक्शन रन हो रहा था, ठीक है ना, तो उसमें
आपका जो भी एग्जीक्यूट मेमोरी और राइट बैक जो हो रहा था, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट या यहाँ पर ऑपरेंड फेच या आपकी डिकोड हो रहा था। तो इसमें क्या था, जैसे अब ये तो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, जब दूसरे की बारी आएगी तो वो यहाँ से शुरू होगा, तीसरे की बारी आएगी तो वो यहाँ से शुरू होगा। तो मतलब यहां से ऐसा था। अब इसमें आपको एक मेन डिफरेंस क्या मिलता था कि यहां पर जैसे 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये हो गया 2 ये 3 और 4। तो हर एक सेकंड पे, सॉरी हर एक क्लिक पे या सिंगल क्लिक के ऊपर आपका काम हो रहा था उसके अंदर, ठीक है। वो था आपके रिस्क के अंदर, ये देखो सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, यानी इसमें एक साइकिल या सिंगल साइकिल के बेस पर आपका काम आगे से आगे। यानी मैंने आपको कार का भी उदाहरण दिया था कि एक कार अगर 4 दिन में बनकर आ रही है तो उसको बाकी के कितने, तो बाकी वाले जो हैं वो 5वें दिन एक और बन जाएगी, 6ठे दिन एक और कार बनेगी, 7वां 8वां 9वां, तो एक एक दिन में सारा काम हो रहा है। तो सिंगल क्लिक में यहाँ पर सिंगल साइकिल के अंदर काम हो रहा है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर क्या है, सेवरल साइकिल, यानी एक से ज्यादा साइकिल्स टाइम भी लग सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था स्टॉल वगैरह के बारे में। और यहां पर देखिए आप मैनिपुलेशन इन रजिस्टर, इसके अंदर जो फाइल सिस्टम का जो मैनिपुलेशन होता है वो रजिस्टर के अंदर ही हो जाता है, ठीक है ना, रजिस्टर्स के अंदर ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये मेमोरी के अंदर डायरेक्टली ये मेमोरी के पास जाता है, उस रैम जो होता है, रैम से डेटा को जो है वहां पर मैनिपुलेट करता है। इसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर्स जो होते हैं छोटी छोटी मेमोरी, उसी के अंदर ही होता है। और लास्ट आपका आता है 8वां जो पॉइंट है, वो है आपका हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, इसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है भाई, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो हमें अगर कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए हम एक सिग्नल जनरेट करते हैं। तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है, तो सिग्नल, इस सिग्नल के लिए माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, हार्ड वायर्ड। माइक्रो प्रोग्राम्ड और हार्ड वायर्ड में ये होता है कि माइक्रो प्रोग्राम्ड जो सिग्नल जनरेट होता है कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत, उसको चेंज किया जा सकता है, यानी चेंजेबल हो सकते हैं। ये माइक्रो प्रोग्राम जो है वो चेंजेबल हो सकते हैं, जबकि ये आपके नॉन चेंजेबल होते हैं, यानी हार्ड वायर्ड। हार्ड का मतलब होता है, हार्ड वायर्ड मतलब इसके अंदर चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है सिग्नल्स के अंदर। तो ये आपके था रिस्क और सिस्क के अंदर जो है मेन डिफरेंस, जिसमें रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म, इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो कम होते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस की साइज होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पर आपको फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मिलता है, जिसमें एग्जांपल भी दिया मैंने, इसके अंदर फिक्स लेंथ का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट नहीं होता है। इसमें आपको मिलेगा फ्यू नंबर ऑफ एड्रेस मोड, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एड्रेस मोड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें से क्वेश्चन भी जो है आपके जो 2016 या 17 के आसपास जो आईटी कोपा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक की मान सकते हैं, वो वैकेंसी हुई थी, उसमें आया था, इनमें से एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा जब आपकी टेस्ट ली जाएगी। यहाँ पर देखो ये लेस पावरफुल होता है, ये मोर पावरफुल होता है। इसमें फ्यू नंबर ऑफ एड्रेस मोड होते हैं, यानी एड्रेस मोड जो होता है कम होता है, इसके अंदर एड्रेस मोड ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, यानी एक सिंगल साइकिल के अंदर, साइकिल टाइम के अंदर काम होता है, उसके अंदर आपके जो है एक से अधिक जो है सेवरल, यानी एक से ज्यादा जो है उसके अंदर आपको साइकिल टाइम लग सकता है। इसके अंदर आपका जो मैनिपुलेशन होता है फाइल सिस्टम का, वो रजिस्टर के अंदर ही हो जाता है, और इसके अंदर किस में होता है, आपके मेमोरी के अंदर होता है, रैम के अंदर होता है। और 8 होता है ये, इसमें हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होती है, इसमें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है, जिसमें कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है जो भी हम फंक्शन रन करवाना चाह रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए एक सिग्नल जनरेट होता है, तो उसमें आप चेंजेबल होता है माइक्रो प्रोग्राम के अंदर वो सिग्नल, इसके अंदर नॉन चेंजेबल होता है। तो ये आपके यहाँ पर अब जो है जो भी इसके अंदर डिफरेंस था वो हमने डिस्कस कर लिया। एक बार आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। चलिए, तो मैं आपको अब इसके आगे अब हमारी जो रणनीति है वो क्या है, थोड़ी सी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर जो भी इस रेगुलर इसकी जो प्लेलिस्ट है वो कैसे आपको एक्सेस करनी है वो सारा कुछ बता दूंगा, जो नया जुड़ा है आज के, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बता दूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वैसे रिपीट भी किया था वीडियो के शुरू में, लेकिन जो लास्ट में जुड़े उनके लिए वापस बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए A to Z लेवल का कंप्लीट फ्री कोर्स मिलेगा आपको, विद PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगी, PDF सारी। और अगर आप उसकी ऑफलाइन कॉपी अगर प्रिंट आउट ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप यहां से डायरेक्ट ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि भाई आप जिस स्थान से है लोकली, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लें तो अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिए भाई देखो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई नहीं करना है, आपको एनवीरा एजुकेशन चैनल के ऊपर आना है, उसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट के अंदर आना है।
प्लेलिस्ट में आते हैं आपको वहां पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें सारे ये वीडियो मिल जाएंगे इसके। आप वहां पर कंप्यूटर फंडामेंटल में जाओगे तो फंडामेंटल की 11 क्लास जो है वो वहां पर आपको शो कर रही होगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर उसको जो है आप देख भी सकते हैं। और डेली जो कोशिश करेंगे भी ये जब वीडियो प्रीमियर होता है, लाइव होता है, तो उस टाइम आप साथ में जुड़े, जिससे कि जो भी हमारी आपकी जो भी डाउट होता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, उसका हाथों हाथ आपको सॉल्यूशन भी मिलता रहे। और आज की वीडियो कैसी लगी है सभी जरूर बताइएगा। और मैंने फुल टू फुल कोशिश किया कि पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर को आपको बहुत ही आसानी से समझाऊं। इसका जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो आएगा मैं आपको जो है उसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास आ रही है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो क्लास आएगी इसके बाद वो आपके कल से जो शुरू हो रही है वो है आपके डीबीएमएस की क्लासेज। किसकी है भाई? डीबीएमएस की क्लासेज जो है वो कल से आप सभी के लिए शुरू हो रही हैं। तो इसके लिए आप सूटेबल टाइम जो है सभी जो है जरूर सजेस्ट कीजिएगा नीचे कि भाई हमारी डीबीएमएस की क्लासेस किस समय आनी चाहिए, ठीक है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। पहली बार अगर हमारे इस YouTube फैमिली चैनल के साथ जुड़े हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी आपको तैयारी करवा रहा हूँ उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस के ऊपर मिल जाए, ठीक है। तो साथियों आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।